जी, ये आंसू पूरी कहानी बता रहे हैं। भारत सरकार किस तरह से इसे देख रही है, और सवाल है कि अब तमाम मुल्कों के पास मुझे लगता है कि बहुत कम दिन बचे हैं तमाम लोगों को वापस लाने के लिए, अपने अपने लोगों को बचाने के लिए। देखिए अंजना जी, इस पूरी अफगानिस्तान की समस्या के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो है स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक पक्ष, जिसमें कि अफगानिस्तान के अंदर हुआ परिवर्तन, वहां पर किस प्रकार से चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा। फिर ग्वादर पर तो चाइना है ही, हमने जो ईरान के पास चाबार के साथ गठबंधन किया, उससे ईरान से भी अमेरिका ने के संबंध खराब हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वातावरण में क्या बदलाव आएगा, वो एक अलग पक्ष है। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे भी आपने कहा। और ये अनारकली कौर जी जिस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति उनकी हुई, एक दूसरा पक्ष है, वो है मानवीय संवेदना का पक्ष और आइडियोलॉजी का पक्ष। यह भी तय करना होगा कि इस दुनिया में या इस समय के आज के 21वीं सदी के समाज में कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेगी। जो कष्ट उन्होंने बताया, जो दुनिया आज देख रही है, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा अंजना जी, जो लोग ये कहते हैं ना डेवलपमेंट की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, बाकी में क्या रखा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल 1950 और 60 तक काबुल की आबादी में 1/3 से अधिक हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा बिजनेस कंट्रोल कर रहे थे। और क्या हुआ, आज एक लिविंग जनरेशन में हश्र यहां तक पहुंच गया। केवल 1947 में लाहौर और कराची दोनों में सिख, हिंदू पंजाबी और हिंदू सिंधी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। क्या हुआ, चंद महीनों में सब कुछ खत्म। 1990 में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे डेवलपमेंट कम्युनिटी, सब कुछ खत्म। ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए, पर साथ ही साथ यह भी ध्यान dीजिए कि खतरनाक किस्म के विचार अगर समाज के अंदर आकर स्थान बना लेते हैं, जैसे कोरोना का काल था, तो सब कुछ ठीक है मगर मुंह पे मास्क भी होना चाहिए। जरा सी सावधानी हटी और अगर वायरस अंदर आ जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर मजबूत होनी चाहिए कि उसको समाप्त कर दे। अन्यथा क्या हश्र होता है वो सबके सामने दिखाई पड़ रहा। और मुझे एक बात और याद आती है अंजना जी, जिस प्रकार का महिलाओं के प्रति व्यवहार, उसके पूर्ववर्ती प्रमाण और आज के प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं। कहां जाती हैं आज की जो भारत की महिला एक्टिविस्ट हैं। याद करिए, एक वो सीन आपको याद है ना, ट्विटर के ग्लोबल सीईओ के सामने खड़े होकर स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, आज तालिबानी पैट्रियार्की के नाम के ऊपर, अरे कम से कम मुनव्वर राणा, शफीकुर रहमान बर्क, सज्जाद नोमानी, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ न धरना करो भाई, एक बयान तो दे के दिखा दो। अब सबके मुंह में दही जम गए। बोलेंगे अभय दुबे जी। यह दर्शाता है कि ईमानदारी से महिला अधिकारों के लिए कोई नहीं कहना चाहता। सब के सब इस विषय पे अपने राजनीतिक निहितार्थ से